बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जी। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष बताते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये संत महापुरुष ही बता सकते हैं। अगर हमने अपना उद्देश्य समझ लिया तो समझ लो हमें ये जो जीवन मिला है ये सगर्थ हो गया। अब एक बार एक संत महापुरुष जा रहे थे तो उन्होंने एक बंदा पत्थर घड़ रहा था तो उससे पूछा, भाई आप ये क्या कर रहे हो। उसने बड़े गुस्से से देखा और कहा, क्या बात है, आपको नज़र नहीं आ रहा मैं पत्थर गढ़ रहा हूँ। संत महापुरुष मुस्कुराए और चले गए। थोड़ी दूरी पे गए तो फिर दूसरे एक और बंदा था, वो पत्थर तोड़ रहा था तो उसने पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं ये पेट के लिए कर रहा हूँ, ये पेट पाल रहा हूँ अपना, इतनी मेहनत करके। संत महापुरुष वहाँ से भी मुस्कुरा के चले गए। आगे फिर एक बंदा था, वो पत्थर तोड़ रहा था और कुछ गुनगुना रहा था तो उसे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो। वो बड़े खुश नज़र आ रहे हो और क्या कर रहे हो। वो बोलता है, संत जी हम मंदिर बना रहे हैं और हम अपना भजन गा रहे हैं, साथ में अपना जीवन का आनंद ले रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। तो देखो हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। हम पत्थर तोड़ने वाले का जीवन जी रहे हैं या पेट पालने वाले का जीवन जी रहे हैं या फिर मंदिर बनाने वाले का हम जी रहे हैं। आप हमारे शरीर का, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम ये संसार में किस उद्देश्य से आए हैं। अगर हम किसी गाड़ी में बैठ जाएं तो वो हमें मंजिल पहुंचा देती है। अगर ये जीवन यात्रा बन जाए तो हम अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अगर ये हमारा जीवन भटकन बन जाए तो फिर हम भटकते भटकते फिर उसी 84 लाख योनि में पड़ जाएंगे। अब देखो, एक प्रेमी था, उसने सोचा कि परिजात का जो दरख्त होता है, पौधा होता है, वो स्वर्ग में होता है, तो कहता है क्यों नहीं मैं ये धरती पे भी लगा दूं। उसने परिजात का पौधा लगाया और लगाकर उसने खूब मेहनत की, हर तरह से जी जान से, तन से, मन से, धन से, हर तरह से मेहनत करके वो पौधे को बड़ा कर दिया। अब वो पौधा जो था ट्री बन गया। अब जब बड़ा दरख्त बन गया तो वो देखे कि इसके ऊपर फूल आएगा। वो फूल ही देखता रहा। कई साल में एक बार फूल निकलता है परिजात पे। तो उन्होंने देखा कि इसका फूल क्यों नहीं आ रहा, अब के साल आएगा। करते करते वो भगत जो था बूढ़ा हो गया और पेड़ नहीं, फूल नहीं आया। अब वो एक बार संत महापुरुष वहाँ से निकल रहे थे तो उसने देखा तो संत महापुरुषों को बुलाया, अपने स्थान पर ले गए और कहने लगे, महाराज आप तो तीनों लोगों के जानते हो, आप तो तत्कालदर्शी हो। ये बताओ कि ये परिजात का जो पेड़ है मैंने यहाँ पे लगाया, सारा जीवन इसके ऊपर लगा दिया, बड़ी मेहनत की और फिर भी इसके ऊपर फूल नहीं आया, तो ये क्या बात है। संत महापुरुषों ने ध्यान किया। उन्होंने कहा कि देखो ये इसके ऊपर फूल नहीं आ सकता। वो बड़ा एकदम हैरान हो गया कि आप संत जी क्या कह रहे हो। वो कहते हैं कि ये जो दरख्त है ये बांझ है, इसके ऊपर आएगा ही नहीं। वो तो और बड़ा परेशान हो गया, कहने लगा, महाराज क्या बात है, कोई तरीका नहीं है। वो कहता है इसका कोई तरीका नहीं है, तो संत महापुरुषों की कृपा हो तो तभी कुछ हो सकता है।
तो वो परिजात का जो पेड़ है वो क्या है? वो हमारा ये शरीर है, हमारा ये जीवन है। हमने सारा जीवन जो है संसार के लिए गवा दिया, और हमारे अपने लिए तो हमारे तो ये सोचा ही नहीं कि हमारा उद्देश्य क्या था। तो ये संसार के अंदर हम आए हैं, तो संत महापुरुष तो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। उन्होंने तो बताया है कि उद्देश्य क्या है। हमें ये संसार के अंदर आकर हमारा उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, और ये जो परिजात का जो पेड़ है, हमारा जीवन है, इसके ऊपर हम 4 चांद लगा दें। वो तभी लग सकते हैं जब हम ये शरीर से संसारी काम करते रहें और मन से अपना भजन करते रहें, क्योंकि भजन ही एक फूल है। ये देखो कि उन्होंने देखो क्या उदाहरण दिया संत महापुरुषों ने, कि आप अपने जीवन को देखो, आपके जीवन में कितनी खुशी है। कोई भी इंसान जो है संसार के अंदर दूर से देखने में तो बहुत खुश नज़र आता है, पर हर इंसान को कोई ना कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द ये लगा ही हुआ है। ये कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो एकदम मस्त हो और अपने में ही खुशी हो। वो तो खाली एक संत महापुरुष ही हो सकते हैं, जो वो भी जो पूर्ण संत होंगे। तो जो रेगुलर संत अपना दुनिया में दिखाते हैं, उनसे पूछो, उनको भी किसी ना किसी चीज़ की चिंता लगी हुई है। क्योंकि जो पूर्ण संत होगा उनको पता है कि संसार के अंदर ना कोई सुख है और ना कोई दुख है। हमारे शरीर का उद्देश्य क्या था, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या था? हमारे जीवन का उद्देश्य ये था कि हम सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, और सबको अपना परमात्मा की तरफ लेके जाए। उनको बताए कि देखो, ये जो परमात्मा की तरफ जा रहे हो ये यात्रा अच्छी है, और जो इधर इधर भटक रहे हो आप, वो भटकने में ही आपका जीवन बीत जाएगा। क्योंकि हमें अपना जीवन जो है वो पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनाना, हमें पेट भरने वाला नहीं बनाना। हमें तो अपना जीवन बनाना है मंदिर बनाने वाला। हमारे जीवन मंदिर बनने वाला तभी बन सकता है जब हम सबके लिए अच्छा सोचें। क्योंकि ये संसार जो है ये देखने में बहुत खूबसूरत है, और हम ये सोचते हैं कि हम ये चीज़ बना लें, ये कुछ बना लें, आगे बढ़े, धन कमाएं। तो देखो क्या है, अब देखो जैसे ही हमने जन्म लिया ये संसार के अंदर, जन्म लेने के बाद बड़े हुए, हमने खूब धन कमाया, और जब फिर बूढ़े हो गए संसार से जाते हुए, ये अपना जो कमाया हुआ धन जो है अपने बंधुओं को दे के चले गए। हमारे साथ क्या गया? हमारे साथ तो कुछ गया नहीं, और हमारा जो जीवन है वो भटकन में ही चला गया। तो संत महापुरुष इसलिए बार बार फरमाते हैं कि देखो, नाम जपो, जितना आप भजन करोगे उतनी आपके ऊपर वर्षा होगी। देखो उन्होंने तो हमारे लिए कितनी अपार कृपा की है। हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं 5 नियमों का जिस परिवार में पालन होगा वो परिवार के अंदर खुशियां ही खुशियां रहेंगी। उनका संसार में आना स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वो जिस काम के लिए आए उनका काम पूरा हो जाएगा। तो देखो इतनी उन्होंने कृपा की है संत महापुरुषों ने, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम उनकी आज्ञा अनुसार चलें, उनके नियमों का पालन करें। उन्होंने जो हमें नामदान दिया है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। संत महापुरुषों ने फरमाया कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम 2 घंटे हर जीव को हर रोज़ भजन करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। भजन जरूर करो। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप लेट के करो, आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते करो। क्योंकि भजन का कोई समय नहीं होता और कोई स्थान नहीं होता।
क्योंकि ये आपके मन से होना है, ये दुनिया को दिखा के नहीं होना कि देखो जी हम भजन कर रहे हैं, दुनिया को दिखावटी नहीं। क्यों कि ये चीज़ जो है मन से होती है, और जितना अपना हम इसको करेंगे अपने मन के साथ, श्वासों के साथ, उतना ही हमें ज़्यादा लाभ होगा। वो संत महापुरुष फरमाते हैं, कहते हैं भोजन, भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। कि ये तीनों चीज़ें जो हैं, भोजन किसी के सामने नहीं, आराम से अपना प्रेम के साथ भगवान का भजन करके हुए भोजन करो। औरत है, कपड़ों के अंदर रहती है तो बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है, उसी के अंदर उसकी सारा शिष्टाचार होता है। तो इसलिए देखो भजन जो है ये भी तो दुनिया को दिखावटी करते हैं तो बात नहीं बनती। ये भी भजन भी हमें चुपके से अपना चलते फिरते उठते बैठते अपने श्वासों के साथ करना है, और अपने मन ही मन में करना है, ताकि हमारा जो जीवन है मंदिर बनाने वालों की तरह हो जाए। हमारा जीवन जो उद्देश्य है, जो संत महापुरुषों ने हमें उद्देश्य दे के लिए दिया है, उस उद्देश्य को पूरा कर ले। क्योंकि संत महापुरुष तो बार बार उपदेश देते हैं। वो कहते हैं कि देखो ये भजन जो आपका जीवन है, ये आपको बार बार नहीं मिलना, ये कब कहाँ किस वक़्त चले जाना है इसका कोई गारंटी नहीं है। एक श्वास आया दूसरा आएगा या नहीं आएगा। तो आप इस शरीर को जिस पर्पस से भगवान ने आपको दिया है, उस टाइम तो देखो जब शरीर हमें मिला, अब बच्चे को देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा कितना रोता है। अब उस टाइम तो उसको भूख भी नहीं होती, उस टाइम उसको वो कहीं कुछ नहीं होता। अब एक के यहाँ बच्चा हुआ, वो हकीम के पास ले गया और कहने लगा, महाराज ये बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और इतना क्यों रो रहा है? ना तो इसको अभी भूख है, ना कोई बीमारी है, ना कोई कुछ है, ना ही कोई इसको दुनिया का मोह प्यार है। वो कह रहा है कि देखो ये जो आत्मा है बड़ी पवित्र आत्मा है, ये संसार में इसलिए रो रहा है कि देखो मैं किस, मेरी लिव उस परमात्मा के साथ लगी हुई थी, तो वो परमात्मा से लिव टूट कर तो ये मोह माया के जाल में, संसार में मैं आ गया हूँ। तो अब मुझे कैसे इस जीवन में जीना है? तो वो संत महापुरुष बताते हैं कि आपको इस जीवन के अंदर कैसे जीना है। क्योंकि ये जीवन जो है हमें जिस पर्पस के लिए मिला है, तो हमें वो पर्पस हल करना है। तो हमें सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। अगर तुम्हें कोई कुछ भी कह दे तो कोई बात नहीं, आप उसके तरह नहीं कि आप उसको आगे को कोई जवाब दो। अब देखो लोगों के अंदर छोटी सी एक बात है कि देखो आपके घर की औरत होती है, वो कितना बढ़िया खाना बनाती है, कितना बढ़िया प्रेम से खिलाती है, कितने आप उसके, अगर एक दिन उससे सब्जी में नमक ज़्यादा डल जाए तो आप क्या करते हो बताओ आप? देखो आप सब लोग उस पर गुस्सा खाते हो। हमें औरत का जितनी इज्जत करें, जितना मान करें, जितनी रिस्पेक्ट दें, उतनी थोड़ी है। कुछ भी बने उसको परमात्मा का प्रसाद समझ के हम खाएं, क्योंकि औरत ही घर की लक्ष्मी है। जिस घर के अंदर औरत की रिस्पेक्ट होती है, प्यार करते हैं, इज्जत मान होती है, वहाँ पे लक्ष्मी की कभी कोई धन की कमी नहीं रहती। तो संत महापुरुष बार बार एक ही चीज़ फरमाते हैं कि देखो सबसे प्यार करो, सबकी इज्जत करो, अपना कोई भी कुछ भी कैसा होता हो उसकी परवाह मत करो। क्योंकि ये सुख और दुख ये हमारे मन की एक सोच है। अगर कोई चीज़ हमें टाइम से मिल गई तो वो हमारे लिए सुख हो गया, अगर नहीं मिली तो वो हमारे लिए दुख हो गया। तो इसलिए संसार में सुख दुख कुछ नहीं है। जो उद्देश्य है संत महापुरुषों ने हमें बताया है कि भाई तुम्हारा उद्देश्य है संसार में ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, भजन करो और संसार के पूरे पूरे काम करो, मेहनत से काम करो। ये शरीर का भी ध्यान रखो और संसार के अपने परिवार का भी ख्याल रखो, अड़ोसियों पड़ोसियों का भी ख्याल रखो, रिश्तेदारों का भी ख्याल रखो। ये संसार के अंदर सब तरफ से, ये शरीर से भी काम लो और मन से भी अपना भजन कर करके अपना जीवन सफल करो, अपना लोग भी सुखी करो
और अपना परलोक भी सुखी करो। जिस उद्देश्य के लिए शरीर मिला है वो उद्देश्य पूरा हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।